हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा जैसा हमने डिसाइड किया था लास्ट क्लास में, आज हम कुछ वही करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज हम नए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो अब तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। और स्टार्ट नहीं है, बेसिकली इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। इन वीडियोज़ का मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा ताकि आपको वहाँ से ईजिली आप उन्हें एक्सेस कर पाओ। क्लियर? तो पहली वीडियो का आपकी तीसरी वीडियो होने वाली है, पहली नहीं होने वाली है। ओके, तो आज के वीडियो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो बड़ा एज डिसाइडेड आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, गुडविल वाला। क्योंकि गुडविल वाला में हमने लास्ट वीडियो में डिसाइड किया था कि हम गुडविल वाले क्वेश्चंस करेंगे कि गुडविल का एक्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इट सेज दैट कि आपके पास जो पार्टनर्स अवेलेबल हैं वो कौन है, एक्स, वाई और जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इजीली गिवन है, दैट इज 2:1, 3:2:1। फर्म की बुक्स जो क्लोज होती हैं वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं एवरी ईयर में। वाई का डेथ होता है 30 जून को 2023 में। इसका मतलब 3 महीनों से हमारे साथ काम किया। आगे जिस दिन वाई की डेथ हुई है उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है विच इज 60,000 रुपीज़ का अमाउंट गुडविल है वैल्यूड वाली का। ओके, देन वाई का शेयर ऑफ जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000 रुपीज़। मतलब प्रॉफिट के लिए बोल रहा है वो कि प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल। उसके बाद एंट्रीज पास करनी है आपको गुडविल। देखो ऊपर था इन्फॉर्मेशन पार्ट, इन्फॉर्मेशन पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ गिवन थी आपको। वैल्यूड गुडविल गिवन है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट गिवन है और बोला गया कि करंट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे निकाला जाएगा। तो ये प्रीवियस जो हमने टाइम बेसिस सीखा था सेम वैसा ही है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड में सिंपल सा बोला हुआ है कि आप गुडविल की एंट्री पास करो बस, और शेयर बताओ कि उसका कितना होगा डेथ के टाइम पे। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में ना आप चाहो तो यहाँ पे कितनी चीजें कर सकते हो, 4 चीजें। पहला, गुडविल का शेयर निकाल सकते हो, प्रॉफिट का शेयर निकाल सकते हो, गुडविल की एंट्री भी कर सकते हो, प्रॉफिट की एंट्री भी कर सकते हो। बट एज पर द क्वेश्चन डिमांड इट सेज ओनली गुडविल की एंट्री करो। तो एक अमाउंट मिला मुझे, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, दैट इज गुडविल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला वाई का शेयर निकालो एट द टाइम ऑफ गुडविल, एट द टाइम ऑफ डेथ। तो डेथ के टाइम पे जो भी शेयर उसका बनेगा वो निकालना है हमें। तो चलो एक बार देखते हैं कैलकुलेशंस कैसे होने वाली है। तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। सॉल्यूशन नंबर 1, तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल। तो वाई का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, शेयर ऑफ गुडविल। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा बच्चों, ये बहुत सिंपल है सर। कि आप क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यूड गुडविल जो अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है इनटू में उसका शेयर क्या था बेटा, 2/6। और गुडविल में कभी भी टाइम पीरियड आप यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि गुडविल पास्ट एफर्ट्स का बेनिफिट होता है और पास्ट में वाई हमारे साथ काम कर रहा था, इसीलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे टाइम पीरियड के लिए। ओके ठीक है, तो गुडविल का शेयर ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट में वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल के देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है प्रॉफिट के लिए, बट हाँ हम सीख रहे हैं तो एक रिवीजन भी हो जाएगा पिछली क्लास के लिए, जैसे पिछली क्लास में सीखा था मैं टाइम बेसिस का। तो क्वेश्चन ने यहाँ कैसे बोला, उसने मुझे बोला कि करंट ईयर का प्रॉफिट जो भी होगा उसे यूज करना है। बट करंट ईयर के प्रॉफिट में बेस किसे लोगे आप, सर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को। तो करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एक ही बात है, इसको बेस मानो। करंट ईयर प्रॉफिट के लिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेस मानेंगे, उसमें से उसका शेयर एंड टाइम पीरियड। क्योंकि प्रॉफिट जो आप यूज कर रहे हो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के लिए वो पूरे साल का है, बट पूरे साल तो वाई ने हमारे साथ काम किया नहीं, वाई ने हमारे साथ काम किया केवल 3 महीने, बिकॉज 30 जून को वो एक्सपायर हो गया था। देन ठीक है सर। अब बेटा पिछले साल का प्रॉफिट कितना गिवन है सर हमारे पास, 1.5 लाख रुपए, एंड उसमें से उसका शेयर कितना बनता है 2/6, एंड ये हो गया बेटा 3/12। तो यहां से जब आप उसे कैलकुलेट करोगे फुल अमाउंट तो कितना आता है बेटा, ये आ गया आपका टोटल। 1/3 करोगे इसे कितना आएगा, 1/3 50,000 रुपए को 1/4 करोगे तो सिंपल आता है 12,500 रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब अगले पार्ट में हमें एंट्रीज करनी है दोनों के लिए। तो बेटा एंट्रीज क्या होने वाली हैं, तो एंट्रीज हम दोनों की कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड केवल गुडविल के लिए है कि गुडविल की ही एंट्री करनी है आपको, बट हाँ सीख रहे हैं तो दोनों ही करते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। बट एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना बोला जाए उतना ही प्रेजेंट करना है। अननेसेसरीली आपको ज़्यादा प्लेस करोगे, ज़्यादा डाटा मेंटेन करके दिखाओगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, तो कब मरा है बेटा, ये कब एक्सपायरी हुई है इसकी, सर एक्सपायर हुआ है 2023 में 30 जून को।
तो 30 जून को 2 एंट्री पास करने वाले हैं, पहला गुडविल के लिए, तो इस गुडविल के लिए एंट्री पास करते हैं बेटा। गुडविल के लिए सेम वही एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ था 3, 2 और 1 का डाटा, इसमें से अगर ये एक्सपायर हो गया तो जो बचा हुआ पार्ट है मेरा दैट इज 3:2, वही मेरा न्यू रेशियो हो जाता है और वही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सिंपल, दैट इज 3:1, यही 3:1 गेनिंग रेशियो और यही 3:1 आपका न्यू रेशियो, दोनों में काम करेगा। तो गेन कौन कर रहा है बेटा? सिंपली गेन कर रहा है हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई, तो एक्स और जेड, सॉरी वाई तो एक्सपायर हो गया, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आप मेंशन करोगे और हो गई हमारी एंट्री डन। अब कितना अमाउंट किस किस में डालोगे आप? तो बेटा एक्स के लिए और वाई जेड और जेड के लिए, वाई में तो कितना आएगा सर 20,000 रुपये, एक्जैक्टली सेम, बट ये देगा कौन? 3:1 में इन दोनों की रेशियो में आप डिवाइड मार दो, तो ये हो गया 15,000 रुपये और ये हो गया 5,000। क्या किया आपने यहाँ पे? गुडविल को एडजस्ट किया, तो यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो ये हमारे पास पहली एंट्री कवर। देन सेकंड गुडविल के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट का पार्ट बेटा क्या निकालना है? प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने सिंपल सा मुझे बोला हुआ है कि भाई प्रॉफिट के लिए अगर ये दोनों रेशियो सेम रहती है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई दे रही है, तो किस अकाउंट के थ्रू आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो जो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास, आप डाटा मेंटेन कर लो, कितना अमाउंट था बेटा? ये था हमारे पास 12,500 रुपये का अमाउंट। क्लियर? ठीक है सर, तो ये हो क्लियर होगा आपको सारी चीज़ें। तो यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया और हमारा काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में हालांकि डिमांड केवल 2 चीज़ों की थी, एक आपको ये कैलकुलेट करना था और एक आपको ये वाली एंट्री पास करनी थी, बस दैट्स इट। ये हमने एक रिवीजन के तौर पर किया है कि पिछले कुछ क्लास में हमने सीखा था कि एक्जैक्टली गुडविल के बाद प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना सीखना, तो वो भी हमने कर लिया ताकि एक रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और भी सिंपल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वो सीखने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। बस हाँ, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होने वाली है, बिकॉज लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट उसने बोला हुआ है कि गुडविल को ऐसे कैलकुलेट करो आप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सिंपली आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या लिखा है? इट सेज दैट कि PRS पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/8, 3/8 एंड 1/8। ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 4, 3 और 1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। इट सेज कि इट इज प्रोवाइडेड दैट इन अ पार्टनरशिप डीड, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो इन दैट केस गुडविल ऑफ, उसका शेयर ऑफ गुडविल, आगे लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो पर्टिकुलरली उसके शेयर की बात कर रहा है, पूरी गुडविल की बात नहीं कर रहा। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, कैसे? 1/2, किसका 1/2? ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। वो ये कहना चाहता है कि पिछले 4 सालों में जितना भी पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है उसका हाफ अमाउंट उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। तो यहां पर गुडविल की कैलकुलेशन एक पर्टिकुलरली अपने तरीके से क्वेश्चन ने दे दिया, तो हम वही फॉलो कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। आगे लिखा हुआ है आर की डेथ होती है 1 अप्रैल 2023 को, मतलब स्टार्टिंग में ही वो एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि प्रॉफिट पिछले 4 सालों के ऑलरेडी गिवन है, 2020 से अगर हम काउंट करें 120, फिर 80, फिर 40, फिर 80, ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है पिछले 4 सालों के। आगे क्वेश्चन की डिमांड है कि डिटरमाइन करो अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल। हमें क्या निकालना है? गुडविल के लिए उसे एग्जैक्टली कितना पैसा देना है आर के लिए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने मुझे बोला कि पास करो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अ गुडविल, मतलब वही एंट्री जो गुडविल के लिए हम लोगों ने अभी पास ऑन की थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस अ डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, एक ही बात है ना। तो सिंपली चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जहां सॉल्यूशन हम लोग प्रेस करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास। तो क्या करना है बेटा? सबसे पहले पॉइंट में आपको निकालना है कि आर को कितना पैसा मिला, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 सालों में उसे कितना पैसा मिला होगा, उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली जो प्रॉफिट्स गिवन है उनको ऐड कर लो और उसमें से उसका शेयर निकाल लो, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। तो ये पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है मुझे, इसमें से हम अगर उसका शेयर निकालते हैं जो कि कितना होने वाला है 3/8, सिंपल। तो ये कैलकुलेशन में आने वाली है मेरी 3,20,000 रुपीज़ का अमाउंट इनटू में 3/8, इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 1,20,000 रुपये का आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले 4 सालों में। क्वेश्चन ने बोला है ए पॉइंट के लिए, अब हम सीधा निकालते हैं ए पॉइंट। तो आर का शेयर ऑफ गुडविल एग्जैक्टली कितना होने वाला है?
तो बेटा आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होने वाला है, इसी अमाउंट का, क्वेश्चन ने बोला हाफ कर दो आप, एग्जैक्टली 1/2, इट मीन्स आपको 60,000 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने बोला मुझे बी पॉइंट में उसकी एंट्री भी पास करके दिखाओ आप, एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होने वाली है, जनरल आप फॉर्मेट बनाओगे सिंपल, एक सिंगल एंट्री के लिए भी फॉर्मेट प्लेस करना है। हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ जब भी कंटेंट आता है तो आपको एग्जाम में ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक एंट्री हो चाहे 10 एंट्री हो, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड प्लेस दैट पर्टिकुलर एंट्री इन दैट। तो सिंपल डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट हो गया हमारा काम। अब एक्सपायरी डेट बेटा क्या है, 2023 1 अप्रैल को, ठीक है। एंट्री क्या होने वाली है बेटा, एंट्री सिंपल रहेगी। क्वेश्चन ने बोला था मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये थी हमारे पास, इसमें से ये बंदा गया, आर हमारा गया, तो बचा कौन, ये बचा P और ये बचा S। क्वेश्चन में न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो यही बची हुई पार्ट जो आपके पास है यही हमारा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाता है, विच इज़ 4:1, और यहाँ पर भी 4:1 का ही मेरा गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो दोनों सेम है, तो इन दैट केस गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो क्या लिखोगे आप, P's कैपिटल अकाउंट और दूसरा S का कैपिटल अकाउंट और 2 R का कैपिटल अकाउंट। तो R को पैसे देने कितने हैं सर, आर को देने बेटा 60,000 रुपये, तो ये वाला जो अमाउंट है ये आप यहाँ ट्रांसफर कर लोगे 60,000 रुपीज़, एंड इसी अमाउंट को आप इस रेशियो में डिवाइड मार के यहाँ ट्रांसफर मार लोगे। तो डिवाइड कैसे करोगे बेटा, सिंपल, टोटल कितना आ रहा है 5, इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा सर, 60 को 5 से डिवाइड करो सर 12,000 आता है, तो 12,000 इंटू में 4 48,000, 12,000 इंटू में 1 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे आप, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी थी और ये लो हमने गुडविल एडजस्ट कर दी, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, डन। तो ये हमारी एंट्री भी क्लियर है, तो हमारा सॉल्यूशन भी कवर्ड अप है, बिकॉज क्वेश्चन की 2 डिमांड थी, दोनों फुलफिल्ड है, एक ये थी एक ही डिमांड थी, 2 हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो चलो बेटा आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन भी कवर अप हो गया, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, है ना। आप वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट वगैरह पास ऑन नहीं करते हो, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, आप लोगों के लिए कंटेंट में लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास होने वाला है जहाँ पर हम फुल वीडियो का फुल क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पर आपको डेथ का फुल फ्लैश क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली फुल क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको डील करना है, क्या करना है। तो तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके आ चुके हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज अगर एग्जाम में आ सकता है, 4 से 6 मार्क करके क्वेश्चन का वेटेज रखता है आराम से, तो आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं डेथ का। तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट सेज दैट कि बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, साधु, राजा और करण, दे हैव 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 4:2 and 4। इसका मतलब 4:2 and 4 डायरेक्टली दे देता है यार, सिंपल है ना। 4:2 and 4 का मतलब 2:1:2 होता है, ठीक है, ये बोल लो, या फिर आप सबको कट डाउन करो, सबको कट डाउन करोगे तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने उधर लिख दिया, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिख सकता था क्वेश्चन, तो ये ऐसे लिखो या फिर क्वेश्चन में आप ये लिख के दे दो, एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये सिंपल है आपके पास। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की डिमांड में नीचे बैलेंस शीट गिवन है आपका, बैलेंस शीट के अंदर आपको करना क्या होता है, आप मार्क कर लो वो आइटम जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है इन रिटायरमेंट चैप्टर, सेम वही फॉलो करनी है आपको डेथ वाले में भी। पहला पॉइंट क्या है बेटा, दैट इज जनरल रिजर्व, जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में, अमाउंटिंग 10,000 रुपीज़, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद एसेट साइड पे ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। देन उसके बाद आ जाओ नीचे साधु की डेथ हो जाती है कब बेटा, 31 जुलाई को। जुलाई मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने उसने हमारे साथ काम किया, ओके। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है आपको। पहला पॉइंट क्या है बेटा, गुडविल जो है वैल्यूड की जाएगी 2 ईयर परचेज के बेसिस पे, जो अप्लाई होगा एवरेज प्रॉफिट पे 3 साल के, ठीक है। तो गुडविल वैल्यूड वाली निकालनी पड़ेगी आपको, सिंपल है, बहुत ईजीली निकाल लोगे आप। उसके बाद शेयर ऑफ साधु का जो प्रॉफिट है वो दिया जाएगा टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल्स बेसिस वाला पॉइंट आ गया, तो सेल्स बेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेल्स बेसिस में कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। तो प्रॉफिट में सेल्स दिया हुआ है मुझे पिछले साल का 4.5 लाख रुपए का, 31 मार्च 2023 मतलब पिछले साल का सेल आपको दिया हुआ है, जो कि कितना है 4.5 लाख का। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का सेल आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 2,70,000 रुपीज़। देन प्रॉफिट
आपको कितना गिवन है, पिछले साल का प्रॉफिट 2023 खत्म हो रहा था 31 मार्च को, पिछले साल का जो कि है 1,25,000 रुपये का। तो पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का सेल और करंट ईयर का सेल फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब जो जितना टाइम उसने हमारे साथ काम किया उसका सेल आपको गिवन है। क्वेश्चन में अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है, दैट इज 5% पर एनम के बेसिस पे, और एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके ऑलरेडी दी हुई है 55,000 रुपये, तो ये तो और ईजी हो गया, गुडविल निकालना है ना। तो चलो जी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है बेटा साधु का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो रेंडर किया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के सामने, मतलब एग्जीक्यूटर को दिखाया जाएगा। तो एक काम करते हैं बेटा, 4 चीज़ें हैं क्वेश्चन में। पहला पॉइंट है गुडविल, दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, चौथा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों को पहले कैलकुलेट कर लो, तो चौथे पॉइंट की यूज नहीं है, यूज होगा केवल गुडविल निकालने के लिए, पार्टनर्स को देना नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, सारी वैल्यू पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, है ना। हालांकि निकालोगे तो वैसे भी आप, तो पहले पॉइंट में क्या निकालना है बेटा, गुडविल। तो गुडविल को निकालने के लिए पहले वैल्यूड गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगी वैल्यूड गुडविल, सर ये तो बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये मुझे कैसे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 55,000 रुपये का, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1,10,000 रुपये। क्लियर। अब 1,10,000 रुपये में से साधु का शेयर कितना आएगा, तो साधु का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बेटा, सर साधु का शेयर ऑफ गुडविल आएगा हमारे पास एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साधु इज अ फर्स्ट पार्टनर, मतलब 4/10, या फिर मैं इसे बोलूँ 2/5, एक ही बात है ना बेटा। तो 4/10 के हिसाब से 2/5 आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 44,000 रुपीज़ का अमाउंट बनेगा मेरा। क्लियर। तो पहला पॉइंट कवर हो गया मेरा। दूसरे पॉइंट में उसने मुझे बोला कि सेल्स बेसिस के हिसाब से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, सेल्स बेसिस के हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगा लो, सीधा सीधा निकल आएगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि शॉर्टकट्स तो यूज आप कर सकते हो ना, क्योंकि पहले आप सीख रहे तब तो अच्छे से सीख रहे थे। तो क्या निकाला आपने, साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग पिछले साल हमने कितना कमाया, सर पिछले साल हमने कमाया था 1,25,000 रुपये। कितने रुपए की सेल करी थी तब ने कमाया था आपने ये, सर 4.5 लाख की सेल पे। तो करंट ईयर में अगर मैंने सेल की है 2,70,000 रुपये की, तो कितना कमाया जाएगा, तो ये निकल के आता है मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट अप टू कब तक का, 31 जुलाई तक का। अब इस टोटल प्रॉफिट में से सारा तो उसे मिलेगा नहीं, तो बचे हुए पार्टनर्स को जो साधु है उसको कितना मिलेगा, सिंपली 2/5। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आने वाली है बेटा, देखो आप इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करो तो 1,25,000 रुपये डिवाइड बाय में 4.5 लाख इनटू में 2,70,000 रुपये, बेटा ये आने वाली है 75,000 रुपीज़ की वैल्यू इस वाले पार्ट का, और मल्टीप्लाई बाय में 2/5। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 30,000 रुपीज़। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है सर। अब फोर्थ पॉइंट पे क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साधु को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो साधु का कैपिटल पहले चेक कर लो बेटा, साधु का कैपिटल कितना है। बेटा साधु का कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 80,000 रुपये का, है ना। तो 80,000 रुपये के ऊपर आप उसे कितना इंटरेस्ट दोगे, सर 5% का इंटरेस्ट हम उसे देंगे, बट ये टाइम पीरियड की बेसिस पे दिया जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों, 4/12, और 4 महीने ही उसने हमारे साथ काम किया है, तो 4 महीने के हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनता है बेटा 1,33,333 रुपीज़ का प्रॉफिट। 3 चीज़ें देनी थी उसे, गुडविल, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने तीनों को ही कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इजीली अपने पास साधु का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, साधु का कैपिटल अकाउंट। अब बेटा साधु का कैपिटल अकाउंट कब बना रहे हो आप, डेट कौन सी लिखोगे, एज ऑन कब बना रहे हो आप, यहाँ बनाओगे आप 31 जुलाई 2023। तो जो भी डेट आपके पास एक्सपायरी डेट गिवन है, अगर आप ऊपर डेट मेंशन कर लेते हो तो आपको डेट वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, है ना। हालांकि डेट के कॉलम अगर आप बना भी लोगे तो उसमें सारी डेट्स सेम होने वाली हैं, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन उसी पर्टिकुलर डेट पर आप क्रिएट करोगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है सर। तो बेटा एक्सपायरी डेट हमारे पास सेम है, 31 जुलाई 2023 हमने मेंशन किया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर, परफेक्ट। अब बेटा आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला पार्ट क्या, अब हमारे पास हम जब इसे बनाते हैं तो प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। प्रॉपर्ली कैसे फॉलो करोगे आप, वही सारे स्टेप्स जो आपने रिटायरमेंट में फॉलो किए थे, दैट इज पहला पार्ट बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी पे आ जाओ, तो क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ साधु 80,000 रुपये। उसके बाद अगला स्टेप था बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, दैट इज एक आइटम था बेटा जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटेबल में, सर 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व था हमारे पास, उसमें से हम 4/10 के हिसाब से दे दो या 2/5 दे दो, एक ही बात है। तो ये आ गया बेटा मेरा 4,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व। उसके बाद अगला स्टेप होता है मेरे पास क्या,
अगला स्टेप होता है बेटा किसी भी एसेट से लायबिलिटी को टेक ओवर तो नहीं किया, तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ था नहीं हमारे पास। देन उसके बाद अगला पार्ट क्या आता है, अगला पार्ट आएगा बच्चों आपके पास कि हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का पार्ट करते हैं, रिवोल्यूशन भी नहीं है। उसके बाद गुडविल, तो गुडविल के लिए पॉइंट्स में हमने कैलकुलेशन कर लिया ऑलरेडी, तो गुडविल में कितना पैसा निकला बेटा हमारे पास, सर ये निकला 44,000 रुपीज़। बट ये 44,000 रुपीज़ देगा कौन, बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में, राजा और ये आ गया मेरा करण, तो इन्हीं की कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। कितना आएगा रेशियो बेटा, साधु गया मतलब ये गया, तो बचा क्या, ये पार्ट बचेगा मेरे पास 1:2, मतलब 44,000 का पार्ट दिया जाएगा बचे हुए पार्टनर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर रेशियो में, जो कि कितने होने वाली है 1:2, मतलब 44,000 को आप डिवाइड करोगे सीधा 3 से, तो अमाउंट कितना आने वाली है बच्चों, सिंपल ये आने वाली है राजा, राजा इज़ द फर्स्ट पार्टनर आई गेस, हाँ फर्स्ट पार्टनर हमारे पास है, तो राजा के अकाउंट में आएगी ये वैल्यू, ये आपके पास आ जाती है और इसकी आएगी ये, क्लियर, ठीक है सर। गुडविल हो गया हमारे पास। अब इसके बाद प्रॉफिट वाले पार्ट पे, देखो बच्चों प्रॉफिट वाले पार्ट में क्या, सस्पेंस अकाउंट हम यूज़ करेंगे, रीजन न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो गेनिंग और न्यू रेशियो सेम आएंगी, तो इन दैट केस सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड होगा। कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा, सर ये निकाला था 30,000 रुपये, तो ये पूरा 30,000 रुपीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद बेटा निकालना था आईओसी, अगले पॉइंट में आईओसी कितना निकाला था, ये निकाला था हमने, तो ये भी प्लेस कर दो आप, तो यहाँ लिखोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा स्टार्टिंग में ही सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का कितना फ़ायदा है, क्योंकि आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, आपको उठा के वैल्यूज़ को बस प्लेस करना है, प्लेस किया, सारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, लास्ट पार्ट बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, बस अभी आपको इसे बैलेंस करना है। देखो साधु जब हम सेटलमेंट करते हैं ना, तो पूरी सेटलमेंट की जाती है, कैपिटल हमने डाल दिया, अब साधु का ना लोन अकाउंट है हमारे पास, बैलेंस शीट में एक लोन दिख रहा होगा आपको एसेट साइड पे, इसका मतलब साधु ने फर्म से कुछ लोन लिया हुआ था, सेटलमेंट करते टाइम उस लोन को भी हम एडजस्ट करवा लेंगे, तो हालांकि हम दे रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन साधु का जो लोन है वो हम उसके अमाउंट में से सेटल करवाते टाइम कट कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू साधुज लोन अकाउंट 20,000 रुपये कहाँ से आया, एसेट साइड से हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अब आप इसे बैलेंस कर लो, क्योंकि अगला पार्ट तो बड़ा सिंपल है ना, केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, तो कैलकुलेशन में 80,000 रुपये ये हो गया, 4,000 रुपये ये हो गया, 44,000 रुपये ये, 30,000 रुपये, 133 अमाउंट ये हो गया मेरे पास 133, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1,59,333। ये पैसा मुझे उसे पे करना है, बट उसने जो हमसे लोन लिया हुआ था हम उसे क्लियर करेंगे, फाइनल अमाउंट ये बचेगा आपके पास। तो ये जो फाइनल अमाउंट है इसे आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे बच्चों, साधु के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बिकॉज साधु तो गया, रिटायरमेंट में हम यही पैसा ट्रांसफर करते थे लोन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर है अभी, तो यहाँ पे ये मेरी क्या आ गई बच्चों, ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर, क्लियर, परफेक्ट। तो हमारा सॉल्यूशन आज का ये कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो भी आपके पास निकलेंगे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस हम एग्जीक्यूटर अकाउंट भी सीखने वाले हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ अ डिजीज पार्टनर, ओके। तो जो ये एग्जीक्यूटर में बैलेंस ट्रांसफर किया गया है, इस पैसे को अगर हम कुछ परसेंटेज लोन अकाउंट वगैरह कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसे भी हम क्लियर करेंगे। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर पार्टनर्स लोन अकाउंट बना के आपको दिखाया था कि वो कैसे बनाया गया है, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, बट यहाँ पे और रिटायरमेंट में जो लोन अकाउंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत इजी होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर देखा जाएगा एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने रिटायरमेंट में फॉलो किया था, क्लियर, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।